दोस्तों, यहूदी दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। यहूदी कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया किराम को इनके बीच में भेजा था, मगर ख़ास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था। इसलिए इन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। याद रखें, दुनिया के हर धर्म और मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग तौर तरीके रखता है। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है और नमाज भी पढ़ी जाती है, और यही नहीं, रोजे भी रखे जाते हैं। लेकिन इनके तौर तरीके और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज के इस वीडियो में हम आपको यहूदी धर्म के इन्हीं अजीबोगरीब तौर तरीकों के बारे में बताने वाले हैं, और साथ ही बताने वाले हैं कि यहूदी धर्म में अजान किस तरह से दी जाती है और नमाज कैसे पढ़ी जाती है और इनके रोजे रखने का तरीका क्या है। इन सब के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज़ की 3 इबादतें मुकर्रर की गई हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर की तो फ़र्ज इबादत है, जबकि शाम की इबादत अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रखें, यहूदी धर्म में यह सब इबादतें उस वक्त तक लागू नहीं होती हैं जब तक कि इंसान इनको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए नियत ना कर ले। और जब कोई इंसान इबादत करने की नियत कर लेता है तो उस नियत के बाद में तमाम इबादतें उस पर वाजिब हो जाती हैं, और फिर इनमें और फ़र्ज इबादतों में कोई फ़र्क नहीं रहता है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि यहूदी धर्म में तमाम इबादतें अपने तौर पर भी अदा की जा सकती हैं और बाद जमात भी अदा की जा सकती हैं, मगर यहूदी धर्म का मानना है कि बाद जमात इबादत करने में ज़्यादा फजीलत है। इसलिए फिर जब इनकी जमात इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो अपने खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल की कौम को पुकारते हैं। इनकी जमात को पूरा होने के लिए इन्हें कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत होती है, वरना फिर एक साथ में होकर भी यह लोग अपनी अलग अलग इबादत करते हैं। दोस्तों, याद रखें, दीन इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में भी अजान और नमाज का तस्वुर पाया जाता है। यहूदी धर्म के लोग दिन में 3 बार अजान देते हैं और नमाज अदा करते हैं, और हफ्ते के दिन यानी कि शनिवार के दिन यह लोग एक खास नमाज अदा करते हैं, जिस तरह से मुसलमान जुम्मे के दिन खास नमाज पढ़ते हैं। इसके अलावा इनकी एक और 5वीं खास नमाज भी है, जिसे नाइला कहा जाता है, जो साल में सिर्फ एक ही बार अदा की जाती है। दीन इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में भी नमाज तन्हा और जमात के साथ में अदा की जा सकती है। जिस तरह से इस्लाम में बाजमात नमाज की फजीलत ज़्यादा है, वैसे ही यहूदी धर्म में भी बाजमात नमाज को ज़्यादा अफजल माना गया है। लेकिन इनकी नमाज में अक्सर अमाल की कीरत बाआवाज़ और एक खास लय में की जाती है, जिसे नेगुन कहा जाता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि यहूदी धर्म की हर इबादत गाह में एक बुलंद और ऊंचा चबूतरा भी मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर यहूदी धर्म के आलिम मंजात पढ़ते हैं, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में यहूदियों की अजान भी कह सकते हैं। अजान देते वक्त यहूदी रब्बी के हाथ में एक बिगुल होता है, जिसको बजाकर के इर्द गिर्द के यहूदियों को नमाज के लिए इत्तला दी जाती है। इसलिए फिर उस बिगुल की आवाज़ सुनते ही तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, याद रखें, दीन इस्लाम में जब नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की तरफ से इन्हीं यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया था। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने इस तरीके को अपनाने के लिए साफ साफ मना फरमा दिया था, यानी कि आपने यहूदियों के इस तरीके को नापसंद फरमा दिया था। दोस्तों, ये तो हुई यहूदी धर्म की अजान की बात। अब आपको यहूदी धर्म की नमाज के बारे में बताते हैं। याद रखें, दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में भी नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन इनका नमाज पढ़ने का वक्त और तरीका मुसलमानों की नमाज से बहुत अलग है। यानी कि यहूदियों और मुसलमानों की नमाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहूदियों के नज़दीक नमाज की वजह अपने खुदा का शुक्र अदा करना और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का यह भी कहना है कि खुदा ने उनको यह ज़िंदगी दी है, तौरात जैसी मुकद्दस किताब अता की है, इसलिए यह उन पर फ़र्ज है कि वो अपने खुदा की तारीफ़ करें और उनका शुक्र अदा करें। इसलिए यहूदी धर्म में इनफिराती और इज्तिमाई दोनों नमाजें हैं। इनफिराती नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है, यानी कि किसी भी अहम मौके पर, जैसे कि कोई दुख मुसीबत दूर होने पर, कोई बीमारी से निजात हासिल होने पर, या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जा सकती है। जबकि इज्तिमाई नमाज दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ी जाती है, जिस तरह से हम मुसलमानों में दिन में 5 बार नमाज अदा की जाती है। और यहूदी धर्म की यह 3 नमाज खास उनके इबादत खानों में अदा की जाती है, वैसे ही जिस तरह से हम मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं।
लेकिन याद रखें, यहूदी लोग भी मुसलमानों की तरह जब अपनी इबादत गाह में जाते हैं तो सबसे पहले वो वजू करते हैं, लेकिन इनका वजू मुसलमानों के वजू से बहुत ज़्यादा अलग तरह का होता है। दरअसल यहूदियों के वजू में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होता है उनका लोटा, जिसके बगैर उनका वजू भी नहीं होता है। यहूदी सबसे पहले अपने उस लोटे में पानी भरते हैं और उसके बाद में वो अपना वजू करते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की तरह ना ही अपना मुंह धोते हैं और ना ही अपने पैरों को धोते हैं और ना ही सर का मसा करते हैं, बल्कि इनका वजू करने का तरीका अजीब तरह का होता है। यहूदी लोग अपने लोटे से पानी लेकर अपने हाथ को 3 बार धोते हैं और फिर दूसरे हाथ को भी 3 बार धोते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को धोकर अपने दिल में यह तस्वुर कर लेते हैं कि अब हम पाक हो गए हैं। वजू करने के बाद यहूदी फिर अपनी इबादत गाह में चले जाते हैं, जहाँ पर तौरात का आलिम होता है, जिसको रब्बी कहा जाता है। वो वहाँ पर नमाज पढ़ाता है। इसके अलावा हफ्ते के दिन यानी कि शनिवार के दिन इनका बड़ा इज्तिमा भी होता है, जिसमें तमाम इसराइली मर्द और औरत शिरकत करते हैं। फिर उसे तौरात को बुलंद और ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता है। यहूदी अपनी नमाजों में बुलंद आवाज़ से और खूबसूरत आवाज़ और लय के साथ में तौरात की तिलावत करते हैं। इसके अलावा नमाज के दौरान यहूदी कभी रुकू में चले जाते हैं, तो कभी बड़े बड़े सजदे करते हैं और कभी खड़े खड़े झूमने लग जाते हैं, तो कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं। फिर कभी झुकते हैं, कभी सजदा करते हैं और इस तरह से करते हुए वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। इसके अलावा यह भी याद रखें कि नमाज के दौरान यहूदी अपना रुख यरूशलेम यानी कि बैतुल मुकद्दस की तरफ रखते हैं, यानी कि यह लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहूदियों के रोज़ों के बारे में, यानी कि यहूदी धर्म के लोग रोज़ा कैसे रखते हैं। याद रखें, रोजे का तस्वुर भी किसी न किसी तरह से दुनिया के तकरीबन हर मजहब और हर कौम में पाया जाता है। इसी तरह से हम आपको बताते चलें कि यहूदी धर्म में 2 रोजे फर्ज हैं, जिनमें योम कफारा और तस्बायु के रोजे शामिल हैं। यह रोजे गुरबे आफताब से लेकर अगले रोज अंधेरा छा जाने तक होता है और इसका फासला तकरीबन 25 या 26 घंटों तक का होता है। याद रखें, यहूदियों के रोजे में खाने पीने, नहाने, चमड़े के जूते पहनने, क्रीम या लोशन लगाने या फिर तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने की भी मनाही होती है, यानी कि यह सब काम रोजे की हालत में यहूदी धर्म में नहीं किए जा सकते हैं। यहूदी धर्म में इन रोज़ों के अलावा 4 और रोजे भी होते हैं, जो सुबह सादिक से लेकर गुरबे आफताब तक होते हैं। इनके अलावा यहूदी धर्म में कुछ और भी तरह के रोजे रखे जाते हैं, जैसे कि यहूदी धर्म में अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो वो शादी वाले दिन अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर और अच्छी तरह से गुजारने के लिए दूल्हा दुल्हन रोज़ा रखते हैं, जबकि परहेजगार यहूदी हर जुमेरात और पीर के दिन का रोज़ा रखते हैं, क्योंकि इनका यह अकीदा होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को तूर सीना पर गए थे और फिर 40 दिनों के बाद में पीर के दिन वो वापस आए थे। सैयद सुलेमानी नगवी अपनी मशहूर किताब सीरतुल नबवी में लिखते हैं कि यहूदियों में रोज़ा फरीज़े इलाही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहितूर की पहाड़ी पर 40 दिनों तक भूखे प्यासे गुजारे थे, इसलिए आमतौर पर यहूदी धर्म के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40वें दिन का रोज़ा उन पर हर हाल में फ़र्ज है, जो उनके 7वें महीने की 10वीं तारीख को आता है, जिसको आशूरा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 खास अहकामात इनायत हुए थे, इसलिए तौरात में रोजे की निहायत ताकीद की गई है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।